हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर क्लास होने वाली है। दोस्तों जो आज की क्लास होगी एनसीसी इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में जो होगी दोस्तों, उसका इंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आता है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। और ये वन शॉट क्लास है जो एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा पूरा। अब सभी प्रश्न जो है दोस्तों एग्ज़ाम में आए हुए, इंट्रेंस एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, जिसमें से आपका 20 प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लियर एकदम। जिसमें से आपका 20 क्वेश्चन है, जिसमें से आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो आपका 10 नंबर एकदम फिक्स हो जाता है। आपका जो 10 नंबर है वो फिक्स हो जाता है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए चलते अपने क्वेश्चन की ओर। अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, जो आपको एकदम कंपलसरी है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा अगर आप इंटेक्स एग्ज़ाम देने जाएंगे एनसीसी का, तो उसमें एकदम ज़रूर ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो एनसीसी की स्थापना, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में जो है 16 जुलाई 1948, बी है 15 जुलाई 1948, सी है 17 फरवरी 1949, डी 18 जून 2000। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 जुलाई 1948 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। ऐसे ही बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। आपको एकदम अपना सीट फिक्स कर लीजिए। अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो अपना सीट फिक्स कर लीजिए दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है एनसीसी का पूरा नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन क्या है, जरूर पूछा जाएगा। तो एनसीसी का पूरा नाम, आपको जिस चीज़ में, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उसमें आपको क्लियर डाटा एकदम पता होना चाहिए दोस्तों। आपको क्लियर जब पता रहेगा तभी आपको कुछ हो पाएगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उस क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आर्मी में जाएंगे तो उसमें भी कुछ बेसिक जो होता है उससे पूछते हैं सब। तो ऐसे ही आप लोग जिसमें जा रहे हैं उससे पहले आप उसकी बेसिक जानकारी जो ले लीजिए। तो दोस्तों एनसीसी में जा रहे हैं, एनसीसी का फुल फॉर्म नहीं पता रहेगा, कोई पूछ लिया तो बेइज्जती का हो जाएगा। तो एनसीसी का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर। क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसे हेड क्वार्टर बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? हेड क्वार्टर बोलते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एनसीसी का मुख्यालय जो है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, नई दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? 4 है। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या बोलते हैं दोस्तों? मोटो जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटो बोलते हैं। क्या है? तो एनसीसी का आदर्श वाक्य जो है दोस्तों, बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है, एकता और अनुशासन। क्या होता है दोस्तों? एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम, क्या दोस्तों, भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम जो था वो कब पारित किया गया था? तो 1948 में। कब? 1948 में। आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एनसीसी में एयर विंग और नेवल विंग, एयर विंग मतलब एयरफोर्स वाले, और नेवल विंग मतलब दोस्तों नवल एकेडमी जो होता है, तो उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा दोस्तों, एयर विंग 1950, और क्या है दोस्तों, नेवल विंग 1952 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत के तीनों सेनाओं दोस्तों, जल थल वायु, जो 3 सेना है, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तो उसका मुख्यालय, तीनों का मुख्यालय जो है दोस्तों, हेड क्वार्टर जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो दोस्तों वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, बी है ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, सी है नाइट्रोजन, पेट्रोल मोनोऑक्साइड,
डी है हीलियम नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, ये तीनों गैस क्या दोस्तों वायुमंडल में मिलती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जो है डायबिटीज रोग, डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है। डायबिटीज मतलब होता है दोस्तों शुगर। डायबिटीज मतलब क्या होता है, शुगर, जिसे हिंदी में हम डायबिटीज जो है शुगर बोलते हैं, जिसे मधुमेह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मधुमेह मधुमेह भी बोलते हैं। तो ये किसके कमी से होता है, किसकी कमी होती है, तो ये होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है इंसुलिन, किसी कमी से, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। किसका दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा शहीद भगत सिंह। कौन, शहीद भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में भारत में एनसीसी के कुल कितने निदेशालय हैं। दोस्तों भारत में एनसीसी के कुल कितने निदेशालय हैं, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों 4 प्रकार के ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17। कितने हैं दोस्तों, एनसीसी में कुल कितने निदेशालय हैं, 17 निदेशालय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा 15 जनवरी 1950 को क्या मनाया जाता है, थल सेना दिवस। क्या, थल सेना दिवस। इस दिन दोस्तों 1949 को जो प्रथम जनरल थे के एम करियप्पा जिसे बोलते हैं, के एम करियप्पा जिसका नाम था, वो 15 जनवरी 1950 को कार्यभार संभाले थे। तभी से इसको थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को थल सेना के दिवस में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 रक्त समूह। रक्त समूह दोस्तों, रक्त समूह ब्लड ग्रुप जिसे बोलते हैं, रक्त समूह कितने प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लड ग्रुप जिसे बोलते हैं। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है और कौन कौन होता है। तो ब्लड ग्रुप जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में जो है 4। क्या है, 4 रक्त समूह जो 4 प्रकार का होता है। और कौन कौन होता है दोस्तों, ए होता है और बी होता है और क्या होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो जिसमें से दोस्तों ओ जो है वो सर्वग्राही होता है, मतलब सबको दे सकता है। खून जो है, ब्लड जो है सबको दे सकता है, लेकिन इसको जब लेना रहेगा तो ओ वाला ओ को ही देगा। और ये जो है दोस्तों, ए बी जो है सर्वग्राही होता है। क्या होता है, सर्वग्राही होता है, सबसे ब्लड ले सकता है। अगले क्वेश्चन की बढ़ती तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि हम भी एक एनसीसी कैडेट हैं वर्तमान समय में। जो अब हम एग्ज़ाम दिए थे, एग्ज़ाम दिए थे एनसीसी का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। विश्व में कुल कितने देश हैं दोस्तों, विश्व में कुल कितने देश थे। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 195 देश है। कितने, 195 दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों। ये 100% क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। हम 100% के साथ करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम भी एक एनसीसी कैडेट हैं वर्तमान समय में। तो हम जब इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, शिखर पूछ रहा है। और पर्वत पूछता दोस्तों तो हम क्या बताते हैं, माउंट एवरेस्ट। तो शिखर जो है दोस्तों, शिखर, ये भी क्वेश्चन जो हम एग्ज़ाम दिए थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे एनसीसी का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो कंचनजंगा जो हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगर शिखर की बात किया जाए दोस्तों तो कंचनजंगा होगा, और पर्वत की बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी है, 8,848 मीटर। राइट आंसर आपका होगा कंचनजंगा। यहाँ पर एक अच्छी तरह से समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। ऊंचा अगर शिखर की बात किया जाएगा तो शिखर की बात किया जाएगा तो कंचनजंगा हो जाएगा राइट आंसर। और अगर पर्वत की बात किया जाएगा तो वहाँ पर माउंट एवरेस्ट जाएगा। क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों। अब तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं। कितने विश्व युद्ध हुए हैं, 2 विश्व युद्ध हुए हैं। और पहला को पूछ रहा है, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा 1914 से
1914 से 1919 तक। कब तक? 1914 से 1919 तक। इसमें कितने देश भाग लिए थे दोस्तों? तो 37 देश भाग लिए थे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे, तो 37 देश भाग लिए थे। कितने? 37 देश भाग लिए थे। और दोस्तों पूछ लिया द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है 1939 से 45 तक, ये भी 6 साल तक चला था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर जो होगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 1919 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे लोग यूज करते हैं एटीएम को, लेकिन उसका फुल फॉर्म नहीं पता रहता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म आज आपको हम बता दे रहे हैं। एटीएम का फुल फॉर्म 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों 4 तरह के 4 टाइप के हैं। तो इसमें से अच्छे से बारीकी से पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है दोस्तों ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बी क्या है? ऑटो टेलर मैकेनिक। बी है ऑटोमेटिकली ट्रेलर मशीन। बी डी है दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रेनिंग मैन। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है। महाभारत नामक महाकाव्य की रचनाकार कौन है? महाभारत जो है दोस्तों, महाभारत महाकाव्य क्या है दोस्तों? महाभारत जो सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों, उसकी रचनाकार, उसको लिखने वाले कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा महर्षि वेद व्यास। क्या है? महर्षि वेद व्यास राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है। इस समय 2025 में, कब है? 2025 में गृह मंत्री के पद पर कौन तैनात हैं, कौन कार्यरत हैं? तो दोस्तों गृह मंत्री तो आप लोग को पता होगा, होम मिनिस्टर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? होम मिनिस्टर जिसे बोलते हैं दोस्तों। तो आपका होम मिनिस्टर जो है 2025 में इस टाइम, तो ऑप्शन नंबर ए में जो होगा अमित शाह, बी में राजनाथ सिंह, सी में अमित शाह का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। और नहीं नोट कर पा रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर उपलब्ध है। और वहाँ से जुड़ करके दोस्तों ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम और इस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जहाँ पे मिलता है दोस्तों 100% कंटेंट, एकदम शानदार जी के क्वेश्चन। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। इस समय रक्षा मंत्री के पद पर कौन कार्यरत है? रक्षा मंत्री दोस्तों, जिसे डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफेंस मिनिस्टर। आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, आपको पता होगा रक्षा मंत्री के पद पर कौन तैनात है, तो इस समय राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ एक क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।